हमने चैप्टर शुरू किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये हमारा चैप्टर था। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास आज की डेट तक 118 एलिमेंट्स नॉन टू अस, ठीक है, जो हमें पता है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें से कुछ की अभी प्रॉपर्टी पूरी तरह से साइंटिस्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ उनके ऊपर स्टडीज चल रही हैं, ठीक है। तो लगभग हमारे पास कितने एलिमेंट्स नोन है हमें? 118 एलिमेंट्स नोन है, जिनके अंदर से मोस्ट ऑफ मेटल्स हैं, ज़्यादातर मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और बहुत ही कम मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स कह लो या सेमी मेटल्स कह लो, ठीक है। बेटा आप लोगों के पास बुक है, NCERT की बुक है आप लोगों के पास है? हाँ सर। एक मिनट रुको, चलो मैं एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड रुको। देखो बेटा, ये आप लोगों के पास मैंने एक टेबल निकाली है, ये आपके चैप्टर नंबर 5 की टेबल है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। देखो नंबर, देखो लास्ट नंबर कहाँ तक है? 118, बिल्कुल लास्ट नंबर। देखो ये जहाँ पर मेरा कर्सर बेटा नज़र आ रहा होगा तो ठीक है, ये देखो मैंने जो हाईलाइट सा किया है, ये टोटल नंबर कितने हैं? टोटल 118। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स नोन है बेटा? 118। इनमें से जितने भी ये ग्रीन कलर से दिख रहे हैं आपको, ये सब आपके मेटल्स हैं। देखो ये ऊपर दिखा रखा है, ये मेटल्स हैं ग्रीन कलर से, यहां लिखा हुआ है ना ग्रीन कलर वाले मेटल्स हैं, ठीक है। जो पिंक कलर से हैं वो मेटलॉइड्स हैं, मतलब कि बहुत कम मेटलॉइड्स हैं, और कुछ नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल ये नहीं कि बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, ज्यादातर क्या है, 118 में से ज्यादातर क्या है? मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और बहुत ही कम नॉन मेटलॉइड्स हैं। क्लियर है बेटा? हाँ, ये आपकी बुक का ही पेज नंबर 98 पर होगा, देख लो। अगर आपको अपने घर पे देखनी है तो आप अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 98 खोलकर देख सकते हो, उसके अंदर यही टेबल आपको दिख जाएगी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। और इसमें आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा आप काउंटिंग कर लो पूरी कि कितने मेटल्स हैं और कितने मेटलॉइड्स हैं और कितने नॉन मेटल्स हैं, आप काउंटिंग याद भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर बेटा? कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, 7 क्या है? मेटलॉइड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक हाइड्रोजन, ये 20 क्या है? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। 7 क्या है? मेटलॉइड्स हैं, और बाकी बचे हुए सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। क्लियर बेटा? हाँ, तो ये थोड़ी सी आप हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो ज्यादातर मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और बहुत ही कम मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स नोन है? 118 एलिमेंट्स नोन है, हाँ, ठीक है। अब फिर हमने उसके बाद पढ़ना शुरू किया था, हमने कहा था कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे?
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर, ठीक है। हाँ, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बस ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। सिर्फ उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे, उनको थोड़ा सा एक इस चैप्टर का आइडिया देने के लिए। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा जी? 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर हम बनाएं तो KLM, K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 2 होंगे। तो ये अपनी आउटरमोस्ट शेल से या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये लूज कर देगा तो ये ऑक्टेट हो गया, पूरा 8 है, ठीक है। या फिर इसमें ये 6 गेन कर ले, तो क्या आसान रहेगा इसके लिए? 2 लूज करना, हाँ 2 लूज कर देगा। तो मैग्नीशियम के अंदर पहले प्रोटॉन्स थे 12 और इलेक्ट्रॉन्स भी थे 12, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स तो 12 ही रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर सिर्फ 10 ही बचे, 2 इसने लूज कर दिए तो 8 और 2 10 ही बचे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है। तो पहले क्या था, 12 प्लस में और 12 ही माइनस में, तो चार्ज कुछ भी नहीं था, जीरो था, तो हमने सिंपल लिखा था मैग्नीशियम Mg। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन्स तो 12 ही हैं प्लस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 हो गए, तो चार्ज बच गया प्लस में 2। इसका रिजल्ट क्या आएगा? +2। तो हम क्या लिखते हैं? Mg2 पॉजिटिव। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो हम इसको क्या लिखते हैं? Mg2 पॉजिटिव। हाँ, तो बस यही लिखना है हमने। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर, दे लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। जैसे यहां से मैग्नीशियम ने अपने आउटरमोस्ट शेल में से M शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और क्या बना देते हैं? एक पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये मेटल की पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा किसी को इसमें? नो सर। नहीं, नो सर। दूसरी प्रॉपर्टी, रिएक्शन, हाँ, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। मेटल, हाँ, मेटल प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? MgO, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हमने पढ़े थे और हमने कहा था कोई रेडिली रिएक्टिव होता है, कोई बड़ा धीरे से रिएक्ट होता है। अब मैं ज्यादा नहीं बता रहा, ठीक है ना, बस आपको इतना बता दिया कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड दिस मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। उसके लिए हमने 2 टेस्ट किए थे, पानी में डाल के देखा था मेटल ऑक्साइड को, अगर मेटल ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो बेस बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं जब एसिड से रिएक्ट करती हैं तो वो सोल्ट और वाटर बनाती हैं, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, तो अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं तुम्हारे को ये रिवीजन करवा दूंगा थोड़ी सी, ठीक है। और वैसे भी मैंने जो वीडियो थी उसको रेंडर कर लिया हुआ है, तो अब आज मैं भेज दूंगा। जिन्होंने भी नहीं सुना होगा लास्ट क्लास का लेक्चर, वो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। ठीक है बालकों, 1 सेकंड रुको। ओके सर। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ 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 करे थे। अभी तो यार मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद भेज दूंगा तेरे को।
ठीक है। हम्म। तो अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था वैसे, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम रिएक्शन विद वाटर तक पढ़ लिया था। रिएक्शन विद वाटर कर लिया था हमने। कितना? First option। रिएक्शन विद वाटर नहीं, रिएक्शन अच्छा नीचे कर रहा था ये रहा। अच्छा हाँ, ये रहा रिएक्शन विद वाटर। हाँ ठीक है। हाँ बेटा जी, अब यहां से आप सब लोग ध्यान से समझ के चलना। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर में क्या आएगा? मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म metal oxide or metal hydroxide and liberate hydrogen gas। ठीक है। जो मेटल हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करके, कोई भी मेटल अगर हमने ले लिया, कोई भी मेटल हमने ले लिया, वो पानी से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस। अब मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो कभी मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, कभी मेटल ऑक्साइड बनेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। एक मेटल जो बहुत रिएक्टिव है वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, एक मेटल जो कम रिएक्टिव है वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे देखो सोडियम है, सोडियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो सोडियम जो है शुरुआत में ही आ जाता है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम है ना, तो ऊपर ही आ गया। तो सोडियम जो मेटल है वो वाटर से रिएक्ट करता है और बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है। अरे यार फोन कितने आएंगे। हेलो हेलो, अरे बेटा अभी नहीं भेज सकता, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ यार, अभी कैसे भेजूंगा? अभी कंप्यूटर पे सारा काम चल रहा होता है ना, कंप्यूटर स्लो हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, अब मेरे को ढूंढनी पड़ेगी ना, मैंने कहाँ रखे हैं। मैं तेरे को अभी थोड़ी देर तक भेज दूंगा। हाँ हाँ अबे सर्च टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा बेटा, भेजने भी तो टाइम लगेगा। अभी तो थोड़ी देर मेरे को क्लास ले लेने दे, अभी बच्चों की क्लास सुबह से बड़ी डिले चल रही है मेरी। ठीक है, थोड़ी देर क्लास ले लूँ फिर तेरे को भेज दूंगा। हाँ भाई, सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाँ। ऐसे ही पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये दोनों मेटल बहुत ही वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, इतने वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं कि ये इनमें क्या हो जाती है? आग ही लग जाती है, ये जल जाते हैं। हाँ, ये जल जाते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। ये रिएक्शन बहुत वॉयलेंटली होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो हाईली रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम भी बहुत तेजी से रिएक्ट होता है पानी के साथ, लेकिन इतना वॉयलेंटली नहीं होता कि आग ही लग जाए। ठीक है, इतना वॉयलेंटली नहीं होता कि
आग ही लग जाए। ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैल्शियम प्लस वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये जो ऊपर वाले दो रिएक्शन मैंने लिखे हैं सोडियम और पोटेशियम के, ये तो ठंडे पानी से भी हो जाते हैं। ये नॉर्मल वाटर से होता है। ठीक है, ये नॉर्मल वाटर से होता है। नॉर्मल वाटर। और मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, और ये वाटर कौन सा होगा? हॉट वाटर। ठीक है, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है, तो यहां पर तो हाँ बोलो बोलो। कैल्शियम कम रिएक्टिव मेटल, इसलिए नॉर्मल से होता है। हाँ, क्या नीचे आते जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है ना। ठीक है, तो जितना नीचे आते जाएंगे वो ठंडे पानी की जगह नॉर्मल या गर्म पानी से रिएक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम और नीचे आते हैं, जैसे कि आयरन है, तो आयरन रिएक्ट विद वाटर, लेकिन आयरन जो वाटर है वो स्टीम वाले वाटर से रिएक्ट करता है। जो वाटर है वो किस फॉर्म में होगा? स्टीम की फॉर्म में। तो वो क्या बना देगा? Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, Fe3O4 जो है वो आपका मैंने बताया था FeO.Fe2O3 ये होगा, है ना बेटा। ये जिसको भी समझ में नहीं आ रहा ना, अभी लास्ट क्लास वाला लेक्चर भेज दूंगा, उसमें मैंने ये सब समझा रखा है। ठीक है, तो आयरन जो है वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा? वाटर स्टीम फॉर्म में। और जब वाटर स्टीम फॉर्म में होगा तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, मतलब कि मेटल ऑक्साइड बनेगा। हमने ये ऊपर देखो लिखा था कि मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। जब वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, जब वाटर लिक्विड स्टेट में होगा तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और जब वाटर स्टीम की फॉर्म में होगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। इनके साथ जो वाटर था वो ठंडा या नॉर्मल या हॉट था, लेकिन था वो लिक्विड फॉर्म में, तो क्या बना था? हाइड्रोक्साइड। सब में देखो क्या बना? पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर जो वाटर है वो किस फॉर्म में आ गया? स्टीम फॉर्म में। तो स्टीम फॉर्म में क्या बना? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर, वो भी किस फॉर्म में? स्टीम की फॉर्म में। और क्या बनाएगा? Al2O3 प्लस H2। ठीक है, हाँ जब कॉपर रिएक्ट करता है वाटर बेटा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये पानी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये पानी से रिएक्ट नहीं करते, ये अनरिएक्टिव होते हैं पानी के साथ। ठीक है, क्लियर है बेटा? महक? यस सर, हाँ यस सर। हाँ, तो रिएक्शन विद वाटर क्लियर है बेटा? रिएक्शन विद वाटर मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था। जिस भी बच्चे को डाउट होगा वो वहां से देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत मैंने आज भी रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, तो क्लियर है बेटा रिएक्शन विद वाटर सबको? सर आपने इसमें क्वेश्चन लिखवाया था। हाँ बेटा, मैग्नीशियम, हाँ हाँ हाँ, मैंने बेटा कहा था कि मैग्नीशियम की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। मैग्नीशियम की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, तो मैग्नीशियम जो है वो पानी में डूब जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो पानी में फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम जो पानी में फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम हॉट वाटर के अंदर मैग्नीशियम को डालते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। बबल बना। हाँ, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो मैग्नीशियम के सरफेस से स्टिक रहते हैं और मैग्नीशियम को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, सिर्फ मैग्नीशियम के साथ हाँ बेटा, होते हैं सिर्फ या मैग्नीशियम नहीं, सिर्फ
मैग्नीशियम के साथ ही होता है, क्योंकि बाकी मेटल की डेंसिटी वाटर से काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो या तो डूब जाते हैं और कुछ होते हैं जो फ्लोट करते हैं। लेकिन मैग्नीशियम की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, थोड़ी सी ही कम होती है, थोड़ी सी ज़्यादा है। मैग्नीशियम की डेंसिटी पानी से थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से बस उसको थोड़ा सा ही चाहिए होता है कि भाई कुछ उसको मिल जाए सपोर्ट, जिससे वो फ्लोट कर पाए। तो मैग्नीशियम को किसकी सपोर्ट मिल जाती है? हाइड्रोजन गैस के बबल्स की। ठीक है, हाँ। ओके सर। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, पहली प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था कि दीज मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, क्यों बेसिक इन नेचर है? क्योंकि वाटर से रिएक्ट करके, मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके बेस बनाती हैं, और मेटल ऑक्साइड्स एसिड से रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाती हैं। लेकिन सम ऑफ द मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एज वेल एज एसिडिक, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और वो जो हैं आपकी होती हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो एम्फोटेरिक नेचर की होती है, जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करती हैं, बेसिक बिहेवियर भी शो करती हैं। ठीक है, फिर हमने अभी पढ़ा है रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब वो मेटल ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ वाटर। अगर वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, अगर वाटर गैसियस स्टेट में, वेपर की स्टेट में है, स्टीम की स्टेट में है, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है बेटा जी, यहां तक बेटा क्लियर है? सर यस यस मैम। ठीक है, 3 हो गई। फोर्थ, रिएक्शन विद वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, रिएक्शन विद अदर मेटल्स। या चलो पहले मैं रिएक्शन विद एसिड। बेटा ये आपने एसिड में भी पढ़ा है ना? पढ़ा है ना बेटा? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म, क्या बनता है बेटा जी? जल्दी जल्दी बता दो। देखो ये तो पढ़ रखा है आपने लास्ट चैप्टर में। मेटल सॉल्ट, हाँ, मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। H2O। हाँ, H2 बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल एसिड से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, है ना? ये हमने रिएक्शन पहले एसिड में भी पढ़ा था, एसिड की प्रॉपर्टीज में भी हमने ये रिएक्शन पढ़ा था कि एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। और इसका हमने एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल पढ़ा था, जिंक वाला, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, हमने सेकंड में भी पढ़ा, हम थर्ड में भी पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, जिंक जो है HCl से रिएक्ट करके क्या बनाता है? ZnCl2 प्लस H2। तो मेटल रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म ZnCl2 मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे ही और भी मेटल्स ले सकते हो आप। मैग्नीशियम है, ये H2SO4 ले लिया, या आप जो मर्जी ले लो, कोई भी एक एसिड लेना है आपने, क्या बना देगा? MgSO4 प्लस H2। ठीक है, तो मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बेटा जी? मेटल सोल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। हाँ, ऐसे ही जिंक है, H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? ZnSO4 प्लस H2। तो मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? किसी को इसमें दिक्कत है? ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़कर आए हुए हो बेटा, किसी को कोई दिक्कत है इसमें?
नो सर। नो नहीं। सर। देखो अब एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा सीधा सीधा कि भाई व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अब इसका टेढ़ा क्वेश्चन क्या है, इसमें टेढ़ा क्वेश्चन क्या बनता है? हमने कहा है मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्ट, मेटल सॉल्ट और लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपको क्या आएगा? वाई हाइड्रोजन गैस, why is hydrogen gas not produced when metal reacts with nitric acid? क्यों हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती? Why is hydrogen gas not produced when metal react with नाइट्रिक एसिड? हमने कहा है मेटल एसिड से रिएक्ट करके मेटल सोल्ट बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स में हमारे पास है Zn, Zn जो है वो नाइट्रिक एसिड HNO3 से रिएक्ट करे और Zn बस फिर से बता दो, मैं अभी रिजॉइन हुई हूँ। बेटा अभी मैंने, आपने कहां तक सीखा था मुझे क्या बता? आपने कहां तक सीखा था बेटा? आपने कहां तक सीखा बेटा? कहां से दोबारा बताऊं? मुझे क्या पता, बताओ तो सही। रौनक दोबारा सुनो बेटा। हम कह रहे हैं कि एसिड जो है, मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करके मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हमने 2-3 रिएक्शन लिख दिए, 2-3 क्या, हम 4-5 लिख देंगे, 10-12 भी लिख देंगे, हम तो लिखते जाएंगे, लेकिन हमें इतने करने क्या है, 4-5 याद हो जाएंगे बहुत है, ठीक है ना। तो हमें ये पता चल गया कि मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करके मेटल सोल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो। लेकिन हमने कहा कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होती। जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऐसा क्या हो जाता है भाई? हमें तो कोई कहे कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद HNO3, है ना, तो हम क्या कहेंगे भाई? जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, ZnNO3 होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, है ना। हम तो यही कह देंगे, हमें तो यही पता है, हमने तो यही पढ़ा है कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, है ना। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, अब वो ध्यान से सुन लो, मैं यहां लिख रहा हूं, नाइट्रिक एसिड is a strong oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, विच सप्लाइज ऑक्सीजन, विच गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट reacts with hydrogen produced, या ऐसे लिखो सीधे सीधे, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा कौन होता है? दोबारा बता दो मेरे को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है?
कोई भी एक बच्चा बोल दो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन सप्लाई कर हाँ, विच सप्लाइज ऑक्सीजन, विच गिव्स ऑक्सीजन. नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन. ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है टू H2O, वाटर मतलब कि, ठीक है ना. इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू वाटर. ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सप्लाई कर देता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में. एंड itself gets reduced, और खुद अपनी ऑक्सीजन देकर खुद क्या बन जाता है, रिड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. अब वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में NO भी हो सकता है, N2O भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है. ये डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होती हैं. नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बड़ी सारी ऑक्साइड्स होती है नाइट्रोजन की. तो वो किसी भी एक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. देन व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. जो मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस होती. नॉर्मली मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. नॉर्मली जब मेटल्स हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती. ठीक है. तो ऐसा क्या हो रहा है बेटा कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. वो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को, कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन को H2O में, और खुद कन्वर्ट हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में. ठीक है बेटा. ठीक है बेटा. हाँ देखो अब होता क्या है, यहां पर जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन यहां बनी वो नेसेंट हाइड्रोजन है. अभी वो हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाई, हाइड्रोजन गैस नहीं बनी. जैसे ही एक हाइड्रोजन का एटम बना, जो HNO3 है, जो HNO3 है वो उस हाइड्रोजन के एटम से रिएक्ट कर जाएगा. हाइड्रोजन गैस से नहीं, हाइड्रोजन के एटम से, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में. ठीक है. तो बेटा इसका कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है, अब मैं वो लिख रहा हूं आपके सामने. इसका कंप्लीट रिएक्शन हम क्या लिखते हैं, जिंक रिएक्ट विद HNO3 टू गिव ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O. हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में. और जो नाइट्रिक एसिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में. ठीक है. क्लियर है बेटा. जैसे देखो एसिड है, जिंक के अंदर डाला तो कुछ एसिड पहले जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटम बचे हुए एसिड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर और साथ में NO2. तो हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाएगी. क्लियर है बेटा या नहीं. ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक में से. जैसे अब सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर. ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे. ठीक है ना. आपको क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था, व्हाई डज मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर फ्लोट्स even though its density is higher than water. Magnesium has density higher than water, then why does it float over water? तो ये float क्यों करता है, तो हम ये लिखेंगे when magnesium reacts with water it forms bubbles of hydrogen which makes it float, which make it float. Clear है बेटा. Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे नहीं आएंगे, थोड़े टेढ़े टेढ़े आएंगे. ऐसे नहीं कि सीधे सीधे पूछ ले. तो अब ऐसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो ये तो आपको पता ही है कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. तो आपसे वो क्या पूछने वाला है, व्हाई डज हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल्स. ठीक है.
अच्छा, अब इससे भी ऊपर क्वेश्चन बन जाता है इसके भी ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है, एक्सेप्शंस। मतलब कि कब कब नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन गैस बनाता है, उसकी एक्सेप्शन। व्हेन मैग्नीशियम या मैंगनीज दोनों। सर एक बार और बता दीजिए एक्सेप्शंस के आगे, सर आवाज नहीं आ अब रही। बेटा अभी एक्सेप्शन के आगे कुछ बताना नहीं शुरू किया, अभी लिख ही रहा हूं बिल्कुल मैं। एक्सेप्शन में क्या है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये जो मेटल्स हैं, ये दो मेटल्स जो हैं, ये HNO3 से रिएक्ट करते हैं वेरी डाइल्यूट फॉर्म में। वेरी डाइल्यूट। कंप्यूटर बड़ा स्लो चल रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया इसको। वेरी डाइल्यूट, HNO3 वेरी डाइल्यूट। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, MgNO3 होल ट्वाइस या MnNO3 होल ट्वाइस, और साथ में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं। मतलब कि नॉर्मली नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद, नॉर्मली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, बट व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर और साथ में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है किसको, हाइड्रोजन को, एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर, और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में, एंड इटसेल्फ गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। क्लियर है बेटा या नहीं? आपने एक्सेप्शन की बात क्या बोला था, बता दो। अभी एक्सेप्शन के बाद क्या बोल रहा हूं वो भी बता रहा हूं। मैं पहले शुरुआत से चल रहा हूं बेटा, कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद एसिड, हम यहां पर पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद एसिड। तो हमने पहले बोला मेटल एसिड से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, हमने उसके कुछ एग्जांपल किए। फिर हमने कहा कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इट फॉर्म सॉल्ट बट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मेटल सॉल्ट तो बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। क्यों? नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर। वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है और उसको किसमें कन्वर्ट करता है, वाटर में, और खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। खुद अपनी ऑक्सीजन देकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये बात हो गई। फिर हमने कहा कि कुछ केसेस में जब जो नाइट्रिक एसिड है बहुत डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, मतलब कि जहां पर एसिड का कंटेंट बहुत कम है, डाइल्यूट एसिड है, और वो जब मैग्नीशियम या मैग्नीज से रिएक्ट करता है तो वहां पर वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर है बेटा यहां तक? तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो दो क्वेश्चन बनते हैं मेन इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, कि क्यों नाइट्रिक एसिड में जब नाइट्रिक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती, या कब हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, कब कर देता है? जब वो वेरी डाइल्यूट फॉर्म में मैग्नीशियम या मैग्नीज से रिएक्ट करता है। क्लियर है बेटा यहां तक? अब अपना डाउट पूछ सकते हो आप इस पॉइंट के अंदर, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे अभी रौनक भारती बार बार आ जा रही थी, तो हो सकता है उसे कोई डाउट हो तो पूछ ले बेटा, अगर कोई इसमें डाउट है तो। रौनक,
चलो जी, रौनक का तो नेटवर्क इशू लग रहा है मेरे को। चलो, तो एक रिएक्शन हमने पढ़ लिया, मेटल रिएक्ट विद एसिड। बेटा जो भी बोल रहा है मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही, जो भी बोल रहा है बस मेरे को आ रहा है ऐसे आ रहा है, बस आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क इशू होगा, हो सकता है कहीं नेटवर्क की दिक्कत हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा सही। माही बेटा समझ में आ रहा है यहां तक जो मैंने बोला है अभी? यस सर। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी थी मेटल आर इलेक्ट्रॉन लूजर, दे लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। दूसरी प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर because when metal oxide is added to water it form base, ठीक है, and when metal oxides react with acid they form salt and water, ठीक है। some metallic oxides like zinc oxide and aluminum oxide are acidic as well as basic, therefore they are called amphoteric oxide, और उसके हमने रिएक्शन लिखे थे, आप पढ़ लेना उसमें से। तीसरी प्रॉपर्टी, metal react with water to form metal oxide or metal hydroxide and form hydrogen gas, ठीक है। क्लियर है बेटा? मेटल्स, यस सर। मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है रिएक्टिविटी के ऊपर, अगर मेटल ऑक्साइड मेटल हाईली रिएक्टिव है तो जो वाटर से वो लिक्विड फॉर्म में और कोल्ड फॉर्म में भी रिएक्ट कर जाएंगे, कोल्ड स्टेट में भी, ठीक है। और जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी वो हॉट वाटर से, नॉर्मल वाटर से ऐसे रिएक्ट करेंगे, और एक टाइम आएगा जब वो गैसियस मतलब कि स्टीम से रिएक्ट करेंगे गर्म करने पर पानी को, तो जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम में था, और कॉपर वगैरह वाटर से रिएक्ट नहीं करते। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैग्नीशियम हैज डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर, ठीक है, मैग्नीशियम की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है लेकिन फिर भी मैग्नीशियम फ्लोट क्यों करता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि तीन प्रॉपर्टी हो गई, चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है रिएक्शन विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, लेकिन नाइट्रिक एसिड से ऐसा नहीं होता क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रोजन वाटर, ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और लेकिन आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा आ रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी अटक रही है, लेकिन ठीक है आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ कर रहे हैं अब हम, मेटल या रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट्स, ठीक है। ये भी बेटा हमने पहले पढ़ रखी है। आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रखा है? क्या आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रखा है? बेटा मैंने नहीं पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा? किसी ने पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन फर्स्ट चैप्टर पहला था कॉम्बिनेशन, फिर डीकंपोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसे याद है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? किसे याद है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? वी बोलो बोलो। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस। हाँ हमने ये पढ़ा था, ए हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम वही चीज यहां पर लिख रहे हैं, ए हाईली
reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। ठीक है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से, लेस रिएक्टिव मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, जैसे कि एक मेटल है जिंक, ठीक है, और एक है FeSO4। तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो, रिएक्टिविटी सीरीज बेटा जी बोलोगे, रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी, हमने लास्ट क्लास में भी लिखी थी, मैंने आज दोबारा लिख दी। अब इसमें देखो, जिंक जो है वो ऊपर है और आयरन जो है वो नीचे है। तो जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो नीचे होता है वो कम रिएक्टिव होता है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड आयरन इज लेस रिएक्टिव। और आयरन का जो है सोल्ट सॉल्यूशन है ये FeSO4। तो क्या करेगा जिंक? जिंक क्या करने वाला है? जिंक क्या करेगा बेटा जी? जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और बन क्या जाएगा ये Fe प्लस ZnSO4। ठीक है बेटा, जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कि वो खुद इसकी जगह पर चला गया और इसको यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत है बेटा किसी को यहां तक? नो सर। देखो, अब इसमें थोड़ा बहुत कलर याद कर लेना, 2-3 कलर हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वैसे आपको पता भी होगा क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है। FeSO4 का जो कलर होता है वो ग्रीनिश होता है। FeSO4 का कलर कैसा होता है? ग्रीनिश। FeSO4 का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन। जब वो सॉल्यूशन नहीं है, ड्राई स्टेट में है, तो वो डर्टी व्हाइट होता है, लेकिन जब वो सॉल्यूशन में है, पानी के अंदर डिसॉल्व्ड है, तो वो किस स्टेट में होता है? ग्रीनिश कलर में। ठीक है, जब उसके अंदर जिंक हम डाल देंगे, जैसे देखो मैं आपको कहता हूं, ये ग्रीन कलर से मैंने बना दिया, ये ग्रीन कलर से क्या है? FeSO4। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया? एक जिंक की रोड डाल दी। ये किसकी रोड है? जिंक की रोड। तो जिंक बेटा क्या करेगा? जब हम FeSO4 में जिंक डाल देंगे तो जिंक क्या कर देगा? जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब कि क्या हो गया बेटा? महक बेटा क्या हो गया? महक, हाँ, तो जिंक क्या करेगा बेटा? जिंक FeSO4 में से Fe को डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 बनता जाएगा। सॉल्यूशन किसका बनता जाएगा अब? ZnSO4 का, और जो Fe है वो अलग होता जाएगा। ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन है, अब आफ्टर रिएक्शन, ये तो था बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन कैसा होता है? कलरलेस। मतलब कि अगर क्वेश्चन आता है कि जिंक व्हेन एडेड टू FeSO4 सॉल्यूशन व्हाट हैपेंस, तो हम कहेंगे ग्रीनिश कलर ऑफ FeSO4 इज कन्वर्टेड टू कलरलेस। जो FeSO4 का ग्रीनिश कलर है वो
कलरलेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि FeSO4 की जगह क्या बनना शुरू हो जाएगा? ZnSO4, और ZnSO4 का कलर क्या होता है? कलरलेस। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा Zn प्लस CuSO4, ये भी सॉल्यूशन है CuSO4 का, और CuSO4 का सॉल्यूशन ब्लूइश कलर का होता है। CuSO4 का कलर किस कलर कैसा होता है बेटा? ब्लूइश। ठीक है, हाँ। तो अब क्या होगा? क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा? क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा? नो। क्यों बेटा? करेगा। कॉपर ये रहा नीचे है, जिंक ये रहा ऊपर है। जिंक इज हाईली रिएक्टिव मेटल, तो ए हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। बेटा यही तो लिखा है हमने, ए हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। तो जिंक इज हाईली रिएक्टिव मेटल, तो जिंक जो है वो अकेला है और वो हाईली रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? ZnSO4 प्लस Cu। तो अब ZnSO4 भी कैसा कलर का होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नहीं। नो सर। अच्छा, Zn प्लस Al2O3, Zn प्लस Al2O3। अब बताओ, क्या जिंक एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है ना, नो रिएक्शन। क्यों बेटा मैंने लिखा नो रिएक्शन? क्यों लिखा मैंने नो रिएक्शन? सर उसको डिस्प्लेस नहीं एल्यूमिनियम करेगा। जिंक से ज्यादा हाँ, रिएक्टिव है। जो जिंक है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। जिंक इज लेस रिएक्टिव, तो जिंक जो है वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके सॉल्ट में से। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ। यस सर। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कलरलेस ही होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कलरलेस ही होता है। तो सॉल्यूशन जो कलरलेस था वो कलरलेस ही रहेगा। वैसे भी अगर जिंक ऑक्साइड भी बन जाता या जिंक का कुछ भी बन जाता, जिंक का सोल्ट बन जाता, तो क्या होता? वैसे मैंने गलत नहीं लिख दिया बेटा, यहां पर मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दिया। मैंने को इसका सोल्ट लिखना था ना, ये तो मैंने इसका ऑक्साइड लिख दिया। Al2SO4 होल थ्राइस, ये आना था। एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, ये आता ना। जैसे मैंने लिखा था ऊपर कॉपर सल्फेट, यहां पर लिखा था मैंने आयरन सल्फेट FeSO4, यहां लिखा था कॉपर सल्फेट, तो यहां पर भी मेरे को एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना था। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो जिंक से रिएक्ट करेगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि जिंक इज नॉट मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, देयरफॉर इट विल नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, यस सर। यस। ठीक है। तो आप इसमें से मेन जो है ना, ज्यादातर आपको एग्जाम में कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट ही आएगा। तो आयरन सल्फेट का कलर ग्रीनिश होता है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लूइश होता है, जिंक सल्फेट का कलर कलरलेस होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट कलरलेस होता है। 4 कलर याद रख लो, मेरे ख्याल से इसी से रिलेटेड आ जाएगा आपको। अगर कलर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया तो वो इन चारों का ही आएगा आपको, इसके बाहर नहीं आएगा। तो आपने किस किस के कलर याद करने बेटा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होगा? ब्लूइश। आयरन सल्फेट का कलर, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा? ग्रीनिश। और जिंक सल्फेट का कलर कैसा होगा? कलरलेस। और एल्यूमिनियम सल्फेट का कलर कैसा होगा? कलरलेस। ठीक है। कलरलेस। तो मैं पहले ही कह रहा हूं, आपको सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सोल्ट, मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सोल्ट। तो ये नहीं होगा कि ए हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। आपको या तो वो कहेगा कलर, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा कि वो एक आपको डायग्राम बना देगा, कहेगा FeSO4 है, जिंक है, बताओ कलर में आपकी क्या इन्फ्रेंस होगी, कलर में क्या चेंज होगा। तो आप बताओगे FeSO4 जो है वो ग्रीनिश कलर का होता है
और जब हमने जिंक डाला उसके अंदर तो जिंक जो है वो FeSO4 में से Fe को डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 बन जाएगा, और ZnSO4 का कलर कलरलेस होता है, तो ग्रीनिश कलर जो है वो कलरलेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला भी पूछ सकता है आपके। क्लियर है बेटा? सर रीजॉइन करना है, हैं? रीजॉइन करना है। अभी कर लेना, मेटल की प्रॉपर्टीज कर ले पूरी। वैसे तो मेरे ख्याल से हो ही गई मेटल की प्रॉपर्टीज सारी। कितनी हो गई हमारी? 5 हो गई ना, बस एक ही रह गई। टाइम होने वाला है क्या? बस एक सर 30 सेकंड रह गए। हाँ बेटा जी, तो इतनी बात बेटा क्लियर है जो मैंने आज समझाई है आपको? हाँ जी सर। समझ में आ रही है ना? माही बेटा, माही। यस सर। हाँ, और माही बेटा आज मैं अभी ना वीडियो भेजूंगा आपको एक, जो पिछली क्लास की थी, जो आपने नहीं पढ़ी है। कुछ बच्चे थे उनमें से जो नहीं थे, तो वो भी देख लेना उस वीडियो को, ताकि पूरा चैप्टर ये क्लियर हो जाए। क्योंकि अब ये चैप्टर ना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। इसमें से जो मुश्किल पार्ट था, मुश्किल पार्ट तो खैर नहीं था मैं कहूंगा, लेकिन हाँ वो बच्चों को थोड़ा सा लगता था यार ज्यादा पढ़ने वाला है, ज्यादा दिमाग में रखने वाला है। अच्छे बच्चे तो याद कर लेते थे आराम से, ठीक है, और वही एग्जाम में आता था। फिर आगे नॉन मेटल्स की कर लेंगे प्रॉपर्टीज। 6th प्रॉपर्टी, मेटल रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये कोई एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आती, बहुत रेयरली। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में शायद, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखी है प्रॉपर्टी। मैं अभी देखता हूँ, एक मिनट, एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी है या नहीं। या चलो कल ही देखेंगे आराम से, अब मैं करवा देता हूँ। एनसीईआरटी में होगी नहीं होगी कोई बात नहीं, देख लेंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ठीक है, सारे मेटल नहीं करते, सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल जो है ना, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बस यही मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। सारे मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। अब मेटल हमने ले लिया सोडियम, और हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे? NaH। ठीक है, मेटल हाइड्राइड क्या है? मेटल हाइड्राइड NaH। मेटल हाइड्राइड क्या होता है, मतलब क्या समझ में नहीं आया मेरे को? मेटल हाइड्राइड होता है, कैल्शियम है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। सर ये नहीं है एनसीईआरटी में तो। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो बेटा, कहीं हो सकता है कहीं यूज आ जाए तो आप आंसर दे पाओ। मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड, बट नॉट ऑल मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ठीक है, ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। बस हाईली रिएक्टिव जो ऊपर है ना टॉप पे, वही जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड। और ये मेटल हाइड्राइड बेसिक नेचर का होता है, पानी में डिसोल्व हो जाएगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, मेटल हाइड्राइड reacts with water to form base and liberate hydrogen gas। जो मेटल हाइड्राइड है जैसे कि NaH है, अगर हम इसको पानी में डिसोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस। बेटा बैलेंस कर लेना जरूर, ठीक है, इक्वेशंस को बैलेंस जरूर कर लेना, अगर जो बैलेंस ना हो तो। ऐसे ही CaH2, ये भी वाटर से रिएक्ट करेगी, वाटर में डिसोल्व होगी तो क्या बना देगी? CaOH होल ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन। बेटा जी क्लियर है सबको ये? हाँ जी सर। हाँ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन में हमने क्या पढ़ना है?
metal react with hydrogen to form metal hydride, but all metals does not react with hydrogen to form metal hydride. ठीक है, ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड. जैसे कि हमने सोडियम हाइड्राइड बनाया, कैल्शियम हाइड्राइड बनाया, और ये कैल्शियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, क्योंकि अगर इसको हम पानी में डिसोल्व कर दे तो ये बेस बना देती है. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर. हाँ, यस सर. तो हमने प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ ली बेटा जी? पहली प्रॉपर्टी, metals are electron loser, they lose electron to form positively charged ion. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी, metal react with oxygen to form metal oxide. These metal oxides are basic in nature because when metal oxide react with water it form base, and when metal oxide react with acid it forms salt and water. Therefore metal oxides are basic in nature. But some metallic oxides are basic as well as acidic. For example, zinc oxide and aluminium oxide. Such oxides are called amphoteric oxides. ठीक है, ये याद करना है. दूसरी बात. तीसरी बात, metal react with water to form metal oxide or metal hydroxide and liberate hydrogen gas. ठीक है. Highly reactive metal such as sodium and potassium react with water in cold state and form metal hydroxide and liberate hydrogen gas. Magnesium react with water when water is hot, it form magnesium hydroxide एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. और इसमें मैग्नीशियम का डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, फिर भी ये वाटर में फ्लोट क्यों कर जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन के बबल्स जो है वो इसको इसके सरफेस से स्टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोट करता है. ठीक है. फिर इसके बाद जो है फिर ये था कि भाई हाँ, और अगर वाटर मेटल जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम वगैरह हैं जो नीचे आ जाते हैं थोड़े से, ठीक है, तो वो जो है पानी की लिक्विड स्टेट से रिएक्ट नहीं करते, वो पानी की स्टीम से रिएक्ट करते हैं. ठीक है. और क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, और साथ में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस. और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब वाटर से रिएक्ट नहीं करते. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शन विद एसिड. मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म metal salt and liberate hydrogen gas. ठीक है, normally. But when metal react with nitric acid, they do not form hydrogen gas, because nitric acid is a strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen to water and itself get reduced to oxides of nitrogen. ठीक है. और लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, मैग्नीज और मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके इन वेरी डाइल्यूट फॉर्म, नाइट्रिक एसिड उस टाइम बड़ी डाइल्यूट फॉर्म में होगा, तो उस टाइम पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसमें एक चीज रह गई है आपकी एक्वारेजिया, वो मेरे माइंड में अब आया है, बाद उस टाइम नहीं आया. एक्वारेजिया भी आपका रह गया एक. ठीक है, चलो वो कल करवाऊंगा एक्वारेजिया आपको, अभी तो रिवीजन कर लेते हैं. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मेटल रिएक्ट विद एसिड हो गया ना. उसके बाद क्या था? उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? वाटर के बाद हमने पढ़ा था हाँ, मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ए हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, एक लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा. उस टाइम पर हम लिखेंगे नो रिएक्शन. ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ लिखा था. ठीक है, यहां पर ये रहा, ये यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुई थी, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट हुई, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अच्छा नहीं, यहां नहीं हुई थी, ये रही, यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई. इस वाले रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई क्योंकि जिंक इज नॉट मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम. ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? ओके सर. हाँ यस सर. यस. हाँ, और उसके बाद फिर हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन. मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड, लेकिन सारे मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल ही करते हैं. और वो क्या बनाते हैं?
मेटल हाइड्राइड, और ये मेटल हाइड्राइड जो है वो रेडिली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होकर ये बेस बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। ठीक है, कल हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, सिर्फ इसमें से एक्वा रेज या रॉयल वाटर आपको बताना है, वो कल बता दूंगा। मेरे को याद दिला देना, रॉयल वाटर बताना है आपने, वैसे मैं याद रखूंगा लेकिन फिर भी आप एक बार याद दिला देना। ठीक है, और फिर उसके बाद नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी कर लेंगे, फिर आयोनिक कंपाउंड। बस मेरे ख्याल से लास्ट कल, शायद कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, शायद जितना आपके कोर्स में है। ठीक है, ओके सर। चलो बेटा, ओके बेटा, जयराम जी की बाय सर। राधे राधे, जय जनेन्द्र। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते।